जय हिंद। आज हम लोग लाभ एवं हानि का पार्ट 4 देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल कहता है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तद अनुसार उसका लागत मूल्य कितना है। तो कहता है एक वस्तु को बेचा गया, कितना में 16% लाभ। ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लिए, सीपी मान लिए 100%। क्या मान लिए 100%। तो कहता है 16% लाभ में बेचा जाता है। कितना में बेचा गया 16%, मतलब हम कह सकते हैं कि 116 में बेचा गया। 116%। कहता 10 रुपया ज़्यादा ले लेता, बेचने समय 10 रुपया यदि इसको बढ़ा दिया जाता तो कहता है कि लाभ बढ़ जाता। कितना हो जाता, तो 120% हो जाता। कितना हो जाता है 120, मतलब 20% बढ़ जाता। कह सकते हैं कि एसपी कितना हो जाता, तो 120 हो जाता, मतलब ESP1 ESP2। तो कहता है कि दाम तो उतना ही रहेगा 100। पहले कितना में बेच रहा था 16% लाभ में 116, अब कहता है कितना में बेचेगा 120। कितना बढ़ गया 4%। तो कह सकते हैं 4% बढ़ा तो 10 रुपया के बराबर है। क्यों कह रहा है कि 10 रुपया बढ़ा दिया गया, तो कहेंगे 10 रुपया 4% के बराबर है। तो 1% के बराबर, तो 10/4 रुपया, तो 100% के बराबर। क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो 100% माने, तो 100 से गुना कर देंगे, 4 से 25, 10 से गुना कर देंगे 25 के, तो 250 रुपया। और यही फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी वस्तु की बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती। तो कहता है कि जो उसे हानि हो रहा था, हानि कितना हो रहा था, हमेशा सीपी को हम लोग मान के चलेंगे 100%। ध्यान दीजिएगा, उसे हानि हो रहा था, लॉस हो रहा था, कितना 19%। तो कहता है कि यदि हम दाम बेचने समय यदि 162 रुपया यदि बढ़ा के लेते तब ये लॉस नहीं होता, हमें फिर प्रॉफिट हो जाता। क्या होता, प्रॉफिट। वो भी कितना 17%। किसके कारण, वही 162 रुपया ज़्यादा लेने। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया की चीज़ 19 रुपया कम में बेच रहे थे, 81 में बेच रहे थे। और इसी चीज़ को कहेंगे कि 17% प्रॉफिट, तो कहेंगे 117% में बेच रहे। कुल मिला के कितना का अंतर आ रहा है, तो इसमें से 36% का अंतर आ रहा है। तो कह सकते हैं 36% अंतर क्यों आया, क्योंकि 162 रुपया बढ़ा कर ले रहे हैं। तो 36% क्यों अंतर आया, क्योंकि 162 रुपया बढ़ा कर ले, वही 162 के कारण 36% का अंतर आ गया। तो 1% किसके बराबर है, तो 162/36 रुपया, तो 100% गुने 100, क्योंकि इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है तो हम लोग 100% निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4 से 4 9 36, 4 से 25 बार में, और ये हो गया 18 9 162, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 रुपया। तो यही रहा क्रय मूल्य। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। और ये इसी टाइप का सवाल है, बट थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा सवाल क्या पूछा है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम सवाल। इस टाइप के सवाल बहुत सारे हैं, बट हम कुछ ही बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप बता रहे हैं। एक टाइप का 2-3 सवाल लेते हैं और उसको बताते हैं, फिर 1-2। यदि आपको कोई टाइप में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई सवाल हो उसी टाइप का तो उसी टाइप में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखिए, कहता है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ा कर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत 40% है। मतलब 20% पहले हो रहा था, 1 रुपया सिर्फ बढ़ा दे, विक्रय मूल्य 1 रुपया ज़्यादा ले लें उससे, तो 40% लाभ होने। इसका मतलब 20% बढ़ गया। क्यों बढ़ा, उस 1 रुपया के कारण। तो हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि पहले लाभ कितना था 20%, अब कितना है 40%। कह सकते हैं 20% बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि 1 रुपया हम ज़्यादा बढ़ा कर लिए। तब क्या कह रहा है, कहता है कि यदि हमसे पूछा जाता, देखिए यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अलग पूछा है, ठीक है, लेकिन यदि पहले 20% लाभ लेकर बेच रहा था, अब
₹1 ज़्यादा लिया तो 40% लाभ हो गया। अच्छा, सवाल पूछता क्रय मूल्य क्या है, तो डायरेक्ट इसको कुछ नहीं 1% के बराबर क्या है, तो 1/20 करते, और 100% पूछता है तो डायरेक्ट 100 से गुना करते आंसर। बट हमसे ऐसा नहीं पूछा कि पहले जो बेच रहा था शुरुआत में वो कितना दाम था, कितना में बेच रहा था ये बताना। तो हम लोग जानते हैं कि 100% तो सीपी होता है, 100% सीपी होता, और 20% क्या होता, प्रॉफिट लेकर बेच रहा था। अब प्रॉफिट लेकर बेच रहा था तो हम कहेंगे कि 120 में बेच रहा था। कितना में, 120। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 120, 20 से 6 बार में तो 6 रुपया। हम कह सकते हैं कि पहले का दाम क्या था, 6 रुपया। यदि 100 निकालते था 5 रुपया, मतलब क्रय मूल्य था 5, बेच रहा था 6 में।